नमस्कार, मैं रमेश बिजारनिया, योग का विद्यार्थी, योग का स्टूडेंट। मेरे सभी दर्शकों और साधकों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साधकों और दर्शकों, जब आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई कमजोरी आ जाती है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई मसल्स या नर्वस सिस्टम या जॉइंट या लिगामेंट में किसी भी तरह का असामंजस्य हो जाता है, कोई दिक्कत हो जाती है, परेशानी, प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपके जननांगों से जुड़ी हुई किसी भी तरह की कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है। देखिए, आपको कोई प्रोस्टेट की समस्या उत्पन्न हो सकती है, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की समस्या हो सकती है, या टेस्टिस की समस्या उत्पन्न हो सकती है, या यूरिनन या जैसे आप पेशाब करने या मूत्र त्यागने जाते हैं तो उसमें भी कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है, या अंडकोश से रिलेटेड कोई भी आपको समस्या उत्पन्न हो सकती है, या हाइड्रोसेल से जुड़ी हुई कोई भी समस्या आपको उत्पन्न हो सकती है। ये जो सारी समस्याएं हैं, ये सारी की सारी समस्याएं आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई होती है, आपके पेल्विक मसल से जुड़ी हुई होती है। जब आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी जननांग और आपकी जो पेल्विक मसल्स होती है वो इन पर सारा कंट्रोल करती है, और जैसे ही आपकी पेल्विक मसल्स अच्छी होती है और उनके बीच में जो सामंजस्य है वो मजबूत होता है, वैसे ही आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम मजबूत हो जाता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम और जननांग आपके अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें क्या करना है, हमने आपको पहले काफ़ी सारे योग अभ्यास बता रखे हैं सालों पहले कि प्रोस्टेट के लिए आपको क्या योग अभ्यास करने हैं और अंडकोश के लिए क्या योग अभ्यास करने हैं, हाइड्रोसील के लिए भी क्या योग अभ्यास करने हैं। देखिए, मादा और नर, इनके जो जननांगों में जो हार्मोन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे नर टेस्टी के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है और मादा के लिए एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होते हैं। अगर आपको इन हार्मोन को बैलेंस करना है, इन हार्मोनों को अच्छा करना है, इनसे जो केमिकल जो रसायन स्रावित होता है उसको कैसे सही करना है, उसको सही करने के लिए पहले आपको योग अभ्यास करना पड़ेगा। और जो हमने प्राणायाम बताए हैं, बेस्ट प्राणायाम योगा रमेश बिजारनिया से सर्च कर ले, और फिर आपको पेट और डाइजेशन सिस्टम पर भी काम करना है। जैसे आप डाइजेशन सिस्टम और पेट के लिए काम करेंगे तो आपका जो पेट है वो भी सही होगा, और जैसे पेट सही होगा, डाइजेशन सिस्टम सही होगा, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो पेट साफ योगा रमेश से हमारे वीडियो सर्च कर ले। देखिए साधकों और दर्शकों, आपके प्रत्येक शरीर के अंदर अलग अलग मैकेनिज्म होती है, क्योंकि हम पहले 7 साल तक बीएससी बायोलॉजी को पढ़ा है, बायोलॉजी के विद्यार्थी रह चुके हैं, तो हमें पता है कि हमारी जो मेडिकल साइंस है, मॉडर्न साइंस है, उसमें किस तरीके से हमें समझाया गया है हमारे शरीर के बारे में, मानव शरीर के बारे में। तो उसके अनुसार भी हम आपको कुछ योग अभ्यास प्राणायाम बताते हैं। फिर हम आते हैं योग दर्शन के अनुसार आपको किस तरीके के योग अभ्यास करने चाहिए। इन दोनों चीज़ों का जब हम साथ में लेकर चलते हैं तो आपके मानव शरीर को बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि अगर आप शरीर की प्रत्येक मैकेनिज्म को नहीं सही करेंगे तो वो मैकेनिज्म आपकी सही नहीं होगी। देखिए, आपको पता है कि आपके अंदर कोई अंडाशय के अंदर या टेस्टी के अंदर या जननांगों के अंदर कोई समस्या है, तो उससे पहले उसके जो पास के जो ऑर्गन है, उससे जो दूर के ऑर्गन है, तो उनको भी सही करना पड़ेगा। जैसे पेट हुआ, जैसे नाभि हुआ, जैसे किडनी के हुए, तो इन सारी चीज़ों को भी आपको सही करना पड़ेगा। फिर आपके ब्रेन को भी अच्छा करना पड़ेगा। तो इसलिए हम जो जो अभ्यास आपको बताएं, एक बार कृपया करके वो देख लें। इस वीडियो में आज हम आपको बता रहे हैं एक अभ्यास, एक योगासन, उसका नाम है संकटासन। इस संकटासन का अभ्यास करेंगे तो आपके अंडाशय से जुड़ी हुई, प्रोस्टेट से जुड़ी हुई और अंडकोश से जुड़ी हुई, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई, जननांगों से संबंधित कोई भी समस्या वो दूर होगी। और इस अभ्यास को कैसे करना है, खड़े होकर एक बार देख लें। आपको क्या करना है, आराम से खड़ा होना है और शरीर का बैलेंस बनाना है। फिर दाएं पैर के पंजे को, जो आपका फुट है, उसको आराम से धरती पर टिका दे इस तरीके से। और पहले आप ये तंत्री का तंत्र ब्रेन को ये संदेश भेज दे कि मैं दाएं पैर को जमीन पर टिका रहा हूं, दाएं पैर पर बैलेंस बना रहा हूं, ताकि वो संदेश आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में चला जाएगा, तो फिर आपको बहुत फायदा मिलेगा। देखिए दर्शकों, हम सबसे पहले कहते हैं आसन की स्थिति में आए
तो आसन की स्थिति में आने से पहले आप जैसे ही ब्रेन को सूचना मिलती है तो ब्रेन उसी के अनुसार आपको अच्छा सामंजस्य स्थापित करते हैं, आपको शरीर के अंदर ताकत और शक्ति देती है। जैसे दाएं पैर से हम खड़े हो गए आराम से और हमने दाएं पैर को संदेश दे दिया कि हम आप पर पूरे शरीर का बैलेंस बनाकर रखेंगे, तो वो तैयार हो जाएगा। फिर बाएं पैर को इस तरीके से हमने लपेट दिया, अब बाएं पैर को लपेट दिया और फिर आपको दोनों हाथों को सीधा कर लेना है। दोनों हाथों को सीधा करते हुए इस तरीके से आपको लपेट देना है और दाएं पैर पर पूरे शरीर का वजन को संतुलित करना है, अच्छा सामंजस्य स्थापित कर ले शरीर के सामर्थ्य के अनुसार। फिर दोनों हाथों को इस तरीके से ऊपर करेंगे और थोड़ी देर इस संकटासन की स्थिति में रुकें। इससे क्या होगा साधकों कि आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो जननांग है, वो मजबूत होंगे और जो अंकोश की समस्या है वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। देखिए साधकों, योग आपके प्रत्येक मसल्स, प्रत्येक नर्वस सिस्टम, प्रत्येक जॉइंट और लिगामेंट को मजबूत करता है। उनके बीच में किसी भी तरह के असामंजस्य है उसको सामंजस्य में कन्वर्ट कर देता है, चेंज कर देता है, जिसके कारण आपकी जो भी समस्या है वो दूर हो जाती है। और साधकों, शरीर की प्रत्येक मैकेनिज्म के लिए हमने काफी सारे वीडियो बता रखे हैं, तो प्रत्येक मैकेनिज्म का नाम लिख दे, रोग बीमारी का नाम लिख दे, फिर उसके आगे योगा रमेश लिख दे, तो आपको उससे रिलेटेड सारे योग, आसन, प्राणायाम, खाने पीने की चीजों का आपको समाधान मिल जाएगा। हमारा एक दूसरा YouTube चैनल है रू अमर, उसमें भी आपको प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक चिकित्सा, ज्योतिष चिकित्सा के बारे में बताएंगे, तो उसको भी आप देख लिया करें। तो साधकों, इस तरीके से ये आसन करें धीरे धीरे अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो इस प्रकार ये हमने बताया आपको दाएं पैर से। अब हम आपको बताएं बाएं पैर से। और प्रत्येक योग अभ्यास में आप हमेशा ध्यान रखें आपकी शरीर की, आपकी बॉडी की जो कैपेसिटी है उसी के अनुसार करें, हमको देखकर ना करें। इस बात का ध्यान रखें, जो आपका शरीर कहता है, जो आपका मन कहता है, उसके अनुसार करें। अब हम बाएं पैर से आपको करके दिखाते हैं। सबसे पहले ब्रेन को संदेश भेज दे, सूचना भेज दे, ताकि आपका शरीर तैयार हो जाए। अब बाएं पैर से करके दिखा रहे हैं आपको। बाएं पैर के ऊपर दाएं पैर को इस तरीके से आपको लपेट देना है, लपेट दिया। अब हम आपको हाथ को दिखाते हैं। हाथ को दोनों इस तरीके से कर ले, फिर हाथ को इस तरीके से आपस में लपेट दे, फिर दोनों हाथों को इस तरीके से ऊपर करें और कान के ऊपर रखे दोनों हाथ। इस बात का ध्यान रखें यहाँ, और दोनों हाथ को थोड़ी देर कस के रखे और इस आसन की स्थिति में रुके। तो इससे आपका जननांग, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम मजबूत होगा, अच्छा होगा। धीरे धीरे अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार योग अभ्यास करेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ और निरोग होगा। तो इस तरीके से साधकों और दर्शकों ये योग अभ्यास करेंगे तो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जननांग और जननांगों से जुड़े हुए जितने भी ऑर्गन है वो मजबूत होंगे, अच्छे होंगे। अगर ये हमारी इंफॉर्मेशन, जानकारी आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइबर करें। धन्यवाद।